आज आप लोग के सामने क्लास 12 के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 1 2 3 सॉल्व हो गया था। उस जो भी ग्राफ था वो अंदर की ओर बना था। अब जो इसका ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 में बाहर की ओर बनेगा। देखिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जेड का मान पे अधिकतम मान चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 हम बताए थे। ऐसा एग्जाम में स्टेप नहीं बनाना, ये हम पर्सनली बताए थे, खाली कॉपी में बना लेना। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x + 3y, ये बड़ा या बराबर है ही तो बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका x + y बराबर 2, समीकरण सेकंड। ये दोनों से हल निकाल लेना। स्टेप में पहला कैसे, एक बार रखना है x बराबर 0, 0 पर रखिए तो 0 + 3y बराबर 3, तो 3y बराबर 3, तो y बराबर 3/3, काट के 1 आ गया। यानी बिंदु हमको मिल गया, क्या बिंदु मिला 0,1। एक बार 1 पर चेक किए, 0 पर चेक किए, अपने y बराबर 0 रखेंगे, फिर लिखेंगे y बराबर 0 पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3y बराबर 3 है, तो x + 3 गुना 0 बराबर 3, तो फिर क्या करेंगे, x + 0 बराबर 3, तो x बराबर 3 हो गया। यहाँ पे बिंदु एक और मिल गया, क्या बिंदु हम लोग को मिल गया 3,0। इस समीकरण से दो बिंदु निकाल लिए, समीकरण सेकंड से भी दो बिंदु निकालेंगे। उसी तरह x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा, 0 + y बराबर 2, तो y बराबर 2। यहाँ तक हो गया। बिंदु क्या मिल गया हम लोग को, बिंदु मिल गया जाकर 0,2। फिर क्या करेंगे, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर तो हो जाएगा x + y बराबर 2, तो x + 0 बराबर 2, तो x बराबर 2, यानी बिंदु मिल गया हम लोग को, क्या बिंदु मिल गया 2,0। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टेप 1 में इतना कर लेना। स्टेप 2 में क्या करना है, ग्राफ पढ़ना। तो हाईएस्ट हम लोग को 3 4 तक है, तो ग्राफ लेना है और सब पॉजिटिव ही है, तो स्टेप 2 में ऐसा करना है। आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है, हम स्टेप लिखते हैं कॉपी में, आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं कीजिएगा। अब क्या करेंगे, 1 2 3 जितना तक जा सकते हैं, समथिंग 4 तक नहीं है, ऊपर भी 1 2 3 4, और ऊपर अब इसमें डाल देते हैं जो फिजूल है जो। ठीक है, अब देखिए x के मान 0, x के मान 0, y के मान 1, तो यहाँ पे जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, y के मान 1, घेरा लगा देंगे, ये y हो गया और ये x हो गया। फिर x के मान 3, y के मान 0, यहाँ हो गया x के मान 3, y के मान 0, और ये दोनों को मिला देंगे, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा स्पेस भी ले सकते हैं, जितना बड़ा जा सकता है। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए हो गया 0,2, यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2,0 यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो गलत नहीं होगा। ये तो पार नहीं है। अब देखना है इसका स्टेप 2 में ग्राफ पार दिए। अब स्टेप 2 के बाद चेक करना है कि ये किस इधर बनता है कि उधर बनता है, बाहर या अंदर। तो देखिए, सबसे पहले चेक करने के लिए स्टेप 3 में चेक किस में करेंगे, चेक करेंगे एक x मान में 0, y के मान 0 रखकर दोनों समीकरण में चेक करेंगे, इसमें और इसमें, कि सही है या गलत है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है, x + 3y बड़ा या बराबर 3, यानी 0 + 3 गुना 0 3, फिर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 3। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो 3 से ही बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता। यही तो हम लोग को पकड़ना था, हमेशा उल्टा आता था। अभी क्या आया देख रहा है ना, इसका कहना हुआ कि 3 से 0 बड़ा है, जो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। यानी ग्राफ मेरा 0 की तरफ नहीं बनेगा, ग्राफ मेरा उधर बन जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x + y 2, यहाँ पे भी रखेंगे 0 + 0 2 0, यहाँ भी कहना है कि 2 है जो 0 से बड़ा है, ये गलत है। तो चेक हो गया, यानी ग्राफ मेरा यहाँ पे जो 0 0 रखा है इस पे नहीं बनेगा, ग्राफ मेरा कहाँ बनेगा, बाहर की ओर, ग्राफ मेरा ऊपर की ओर बनेगा।
इधर नहीं बनेगा, जब भी बनेगा उधर की ओर। इधर तो बन नहीं रहा, सबसे पहले बात हो गया। ग्राफ मेरा बनेगा ऊपर। अब देखिए कि इसमें कौन कौन एक कोणीय बिंदु के रूप में है। तो देखिएगा यहां से एक ये हो जाता है, इसको तो ये कैप्चर इन्हें तो आएंगे नहीं, इन्हें तो आएंगे नहीं। एक ये हो जाएगा और एक ये कटान बिंदु यहाँ पे हो गया। ये कटान बिंदु है, कोई है यही ना, तीनों को बांध रहा है। ये दोनों तो मतलब है नहीं। तो इसका नाम दे दीजिए, जहां से आप उठिए इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, क्योंकि यही बिंदु तीनों है ही है। क्योंकि देखो इसका बात तो चर्चा होगा नहीं, इसका बात तो चर्चा होगा नहीं। जब वो बाहर गया तो या तो ये बांधेगा, या तो ये बांधेगा, या तो ये कटान बिंदु बांधेगा, और कोई तो बांधेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका नाम दे दिए ए बी सी, ऐसा तो नाम दे दिए। अब क्या हम लोग करते हैं, ए का मान तो पता है 2,0, इसका भी पता, बी का मान पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो समीकरण है, दो समीकरण से बी का मान निकालेंगे रफ कॉपी में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बिंदु सारणी में, स्टेप 4 में, स्टेप 4 सारणी तैयार करेंगे। सारणी के लिए क्या करेंगे, एक तरफ बिंदु रखेंगे, एक तरफ जेड का मान रखेंगे। जेड बराबर कितना पे चेक करना था, 5x प्लस 3y। बिंदु तो हमको मिल गया, ए बराबर कितना है, जब ये दो पर है तो यानी x के मान 0, y का मान 2, तो यहाँ लिख देंगे 0,2। बी अभी तत्काल के लिए नहीं मिला है, तो हम b का मान रफ कॉपी में निकाल के यहाँ रख देंगे, दोनों का इक्वेशन बना के। तो अभी हम b का मान निकालते हैं, जस्ट उसके पहले c देख लेते हैं। c का मान कितना है, 3 और 0, 3,0। b का मान नहीं है, तो 2 को समीकरण है, इससे रफ कॉपी में आप लोग निकाल लीजिए। जैसे समीकरण कौन कौन है, समीकरण देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे इतना में निकाल लेंगे, जगह की कमी है। तो समीकरण क्या क्या है, 3x प्लस b के मान कैसे कर रहे हैं, x प्लस 3y बराबर 3। एक और है x प्लस 2y बराबर 2। इसको घटाने पर माइनस 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 कट जाएगा, 3y में से 2y चल जाएगा, तो y बराबर 1, यानी y का मान 1 आ गया, y का मान 1। यही रख देते हैं 1 में चाहे 2 में, तो ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 3। तो x प्लस 3 गुना 1 बराबर 3, तो x प्लस 3 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 3, यानी x बराबर 0। यानी y का मान जब इसको रखे तो b का मान आया, x का मान 0 आया, 0,1 पर हुआ। अब इसको चेक करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, z बराबर 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 2, इसका कर लेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 0 प्लस 6, यानी 6 आ गया, इसका 6 आ गया। इस पर अब देख लेते हैं, z बराबर 5 गुना 0 प्लस 3 गुना 1, यानी 0 प्लस 3 आ गया इसका, यानी कितना हो गया 3। इस पर चेक कर लेते हैं, तो z बराबर 5 गुना 3 प्लस 3y, सॉरी हाँ 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 या 15 प्लस 3 गुना 0, यानी 15 प्लस 0 यानी 15। हमसे नाम क्या पूछा था, अधिकतम करण पूछा था, तो अधिकतम सबसे किस पे आ गया, 15 पे आ गया। तो इसको बोल देंगे आगे की सॉल्व करके कि x के मान 3 पर और y के मान 0 पर अधिकतम मान होगा, ठीक है।